व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रूबिका लियाकत की थग लाइफ और उसके अंदर जो टाइटल है वो है डिस्ट्रॉयड स्वामी प्रसाद मौर्य। तो डिबेट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड ये चीज तो है भैया, बहुत ही दबंग जर्नलिस्ट है रूबिका। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना ना भूले। 1 2 3 गो। लेकिन बयान सनातन के विरोध में बहुत नाइंसाफी है कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। रामचरितमानस अखंड रामायण उनके घरों में भी होता है। सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूँ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। मुझे 2 धार्मिक किताबें तो बहुत प्रभावशाली है ना। आप रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में ना बोले, आप भाजपा का एजेंट हो गई। आप सीनियर, आपका छात्र नहीं हूँ, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं। नहीं, आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे कि कौन सी सरकार आने वाली है और वो फौरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं। हालांकि आपकी बेटी या बीजेपी में अभी भी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द डिबेट शो। दोस्तों आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है रूबिका लियाकत और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने रामचरितमानस पे एक आपत्तिजनक बयान दिया था। दोस्तों रूबिका लियाकत के सवाल सुन के स्वामी प्रसाद मौर्य की जो हालत हुई है उसे देखने के बाद आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। दोस्तों डिबेट बड़ी मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई देख। स्वामी सनातनी नाम, प्रसाद सनातनी नाम, मौर्य सनातनी नाम, लेकिन बयान सनातन के विरोध में बहुत नाइंसाफी है। एक धार्मिक ग्रंथ की चौपाई को लेकर इस तरीके से राजनीति करना, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना, क्या आप जैसे समझदार नेता को शोभा देता है? रूबिया लियाकत जी, पहले तो आप स्पष्ट जान लीजिए कि रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य है, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है। करोड़ों लोग उसका पाठ करते हैं, करोड़ों लोग उसे अपने दिल में रखते हैं। आप जब उनके घरों में जाएंगे तो पूजा घरों में उसको स्थान दिया जाता है। आप भले ही माने कि एक शख्स नाम जिसका तुलसी उसने लिख दिया अपने काव्य को, लेकिन आप दूसरों की भावना को देखेंगे कि नहीं देखेंगे? मैं लोगों की भावना का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन 97% इस देश की महिलाएं, आदिवासी, दलित और पिछड़े, क्या इनकी भावनाएं नहीं है? क्या इनको आप नीच कहेंगी, अधम कहेंगी, अपमानित करने की बात फिर करेंगी, आपको कह रही प्रताड़ित करने की बात करेंगे? रामचरितमानस अखंड रामायण उनके घरों में भी होता है। रामचरितमानस का बहाना लेकर के अखंड इस रामायण देश के महिलाओं को, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करने की छूट नहीं दी जा सकती है। ठीक है सर, मुझे पता था आप ये बात बोलेंगे। मुझे पता है कि महिलाओं को लेकर आपके दिल में, आपके प्रति बहुत सारी ईमानदारी है, सम्मान है। मैं आपके सामने ये 2 प्रतियां रख रही हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोनों धार्मिक पुस्तकों की प्रतियां हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, आप इनको बस पढ़ लीजिए। मैं धार्मिक किताब का नाम नहीं लूंगी, पर ये सनातन धर्म से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए इस धार्मिक किताब के वर्ष में ऐसी बातें लिखी गई है जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाती है। आप इसे फाड़िए मत, आप इसे बस पढ़ लीजिए, आप इसे बस पढ़ लीजिए। 2 धार्मिक किताबें, 2 धार्मिक किताबें नहीं। आप, मैं सिर्फ आपसे ये प्रार्थना कर रही हूँ, आपने रामचरितमानस में खोज निकाला महिलाओं के भटकाने की कोशिश आप मत करें। आप महिलाओं के सम्मान को मानते हैं कि नहीं? भटकाने की कोशिश न करें। आप महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ते हैं कि नहीं? हाँ कि ना? नहीं। हम लड़ते हैं और इसीलिए लड़ रहे हैं। तो सिर्फ रामचरितमानस में क्यों लड़ेंगे? महिला का सम्मान दूसरे धार्मिक किताब को लेकर अभी क्यों नहीं होगा? आपने ही कहा कि करोड़ों करोड़ों लोग पढ़ते हैं, यानी जितना ज्यादा इसको पढ़ने वाले लोग हैं अन्य किसी पुस्तक को नहीं पढ़ते। और मैं जिसको आपके नहीं सामने पढ़ते, 2 प्रतियां उसको रखी सामाजिक धार्मिक सरोकार ये के मेरा मौकों पर चैलेंज है स्वामी अपमानित प्रसाद नहीं मौर्य होना साहब, पड़ता है। आप इन दोनों प्रतियों को पढ़ लीजिए। 2 अलग अलग धार्मिक किताबें हैं, महिलाओं के लिए इसमें क्या टिप्पणी की है? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य साहब को कह रहे हैं, सिर्फ पढ़ दीजिए। देश के सामने बस पढ़ दीजिए और कुछ मत कीजिए। हम आपकी केवल किताब पढ़ेंगे, हम आपकी लिखी लाइनों को नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ये किताब है, उसमें मैं पूरा लिख कर लाई हूँ। नहीं, कौन सी धार्मिक किताब है? ये मेरी किताब नहीं है। आप जब पुस्तक देंगी तब हम पढ़ेंगे। ये मेरी किताब नहीं है। बचने का ये पन्ने मैं धार्मिक किताबों के
मैं आपकी सुविधा के लिए लेकर आई आप हूं ये। विषय को विषयांतर करना चाहती हैं। मैं रामचरित बिल्कुल मानस विषयांतर होने वाला नहीं सर, हूं। आप ये कहकर बच रहे हैं। मैं कह रही हूँ रामचरित मानस की चौपाई को लेकर अगर एक शख्स इतने प्रखर और मुखर तरीके से अपनी बात रख सकता है तो किसी और धार्मिक किताब में महिला के अपमान में अभी लिखी आप- बात कहने से क्यों बच रहे हैं? अभी रूबिया आप जी, तो बहुत प्रभावशाली है ना आप प्रभु। रूबिया जी भाजपा के एजेंट के रूप में न बोले। आप बहुत भाजपा का सीनियर- एजेंट हो गई अब आप मैं। सीनियर, आप अब बहुत आप मुझे सीनियर- सर्टिफिकेट देंगे? आप बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं। नहीं, मैं नहीं, आपका सम्मान करता हूं। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो 2 प्रतियां लेकर आई हूं इसमें भाजपा का एजेंट कैसे हो गया? ये रामचरित प्रतिनिधि मानस का भाजपा एजेंट कैसे ये हो गया? प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री मैं को बढ़ाना महिला चाहिए के था। एजेंट पर आपसे ये बात करने प्रतिनिधि के लिए माननीय आई हूं। डिप्टी सीएम को बढ़ाना चाहिए रूबिका था। लियाकत इस ये वक्त प्रतिनिधि महिला भाजपा के के नेताओं को एजेंट बढ़ाना के चाहिए तौर था। पर आपसे सवाल पूछ रही है कि रामचरित मानस में अगर महिला के अपमान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य उन प्रतियों को लेकर देश के सामने आ सकते हैं तो किसी और धार्मिक किताब में उस वर्ष को या उस खंड को लेकर क्यों नहीं आप महिलाओं की लड़ाई रूबिया करते जी हैं? सुनिए, क्या वजह है? आप टेप रिकॉर्डर की तरह लगातार बोलती रहेंगी या मुझे भी सुनेंगी? नहीं मैं तो सुनूंगी पर आप जवाब तो दीजिए। आप सुनिए, अगर आप सुनती मुझे हैं सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप सुन लीजिए। आप मुझे जवाब दे दीजिए बस। आप मैं सुन लीजिए, मैं जवाब देने आया हूं। मैं मनुस्मृति भी पढ़ा हूं, एक बार नहीं 10 बार पढ़ा हूं। वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा हूं, पराशर स्मृति, नारद स्मृति भी पढ़ा हूं, बहुत सी पुस्तकें पढ़ा हूं। अभी मैंने एक पर्टिकुलर विषय उठाया हूं और वो भी रामचरित मानस का, इसलिए उसके दाएं बाएं न देखना चाहता हूं और न जाना चाहता हूं। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। अच्छा, वो जिस चौपाई मौके पढ़ी है। पर इस आपत्तिजनक टिप्पणियों वो के चौपाई माध्यम से पढ़िए जिसको इस लेकर वर्ग आपको समूह आपत्ति को है। अपमानित होना पड़ता है। तो वो चौपाई पढ़िए जिससे लेकर आपको हम आपत्ति चौपाई है। आपसे बाद में लेंगे, अभी आपको मैं यहाँ उत्तर देने केवल आया हूं। नहीं नहीं तो उत्तर तो चौपाई से ही ना आप चाहते हैं मैं ना कि आपका न्याय छात्र मिले। नहीं हूं, आपके पढ़ाने से पढ़ने वाला नहीं हूं। नहीं नहीं आप मेरे छात्र बनिए भी मत। मेरे छात्र ऐसे नहीं होंगे कि वो किसी धर्म का जो है इस तरीके से अनादर करेंगे, असम्मान करेंगे। मैं महिला को कोई प्रताड़ित करने की बात करता है, मारने पीटने की बात करता है, नीच से भी नीच होने की बात करता है, तो शर्म कभी कर। किसने है? ऐसे धर्म के ठेकेदार जो आप धर्म की आड़ में महिलाओं को अपमानित करते हैं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को नीच धर्म कहते हैं, हम समझते हैं अरे ये सर, सड़ी ये तो- सड़ी गली मानसिकता है। ये तो- मैं इसका विरोध करता हूं, कीजिए आगे भी सर। करता रहूंगा। कीजिए सर, विरोध कीजिए आप। मैं तो आपको वेलकम कर रही हूं कि आप विरोध कीजिए, इसीलिए तो 2 प्रतियां लेकर आई हूं। इसका वेलकम करने से क्यों खौफ खा रहे हैं? जो हमें देंगी इस तरह के, हम उस मैटर को उठाएंगे। तो वो दिया ना मैटर में आपके अभी सामने नहीं, रखे अभी हुए मैं ना। जिस विषय में बात करने आया ऐसा हूं, क्यों? केवल उसी विषय बात करूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्या ये राजनीति से जुड़ा हुआ है? यह प्रायोजित कागज पकड़ा करके आप ये प्रायोजित विषय नहीं को है। भटकाने की कोशिश कर रही ये हैं। धार्मिक किताबों के पन्ने हैं जिनको मैं मना कर अभी रहे हैं निकाल सबसे। कर लाई हूं। ये ये- धार्मिक किताबों के यह पन्ने विषय से हैं। भटकाने का आपका एक अच्छा रणनीति मुझे है। ले भैया उत्तर प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक हैं, राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक, जिनको पहले से पता लग जाता है कि कौन सी सरकार आने वाली है और वो फौरन उनके साथ जाकर दिल भी मिला लेते हैं, हाथ भी मिला लेते हैं। हालांकि पिछली बार थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। अचानक बीजेपी का दामन छोड़कर इसलिए समाजवादी पार्टी के पास चले गए थे क्योंकि आपको लगा था अखिलेश जी का सोशल इंजीनियरिंग काम आ जाएगी, वो सत्ता में आ जाएंगे। गजब बेइज्जती। आपकी बेटी क्या बीजेपी में अभी भी है? अब ये सवाल तो आपको बेटी से पूछना चाहिए। क्यों सर, आपकी बेटी है ना वो? इस समय वो बीजेपी की सांसद, सवाल उससे पूछना चाहिए आपको। नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे पिता मैं इस समय अगर समाजवादी किसी पार्टी की में हूं, मुखालिफत समाजवादी पार्टी करेंगे के विषय में बात करिए। नहीं मैं करूंगी, लेकिन है तो आपकी बेटी ही ना, वो भी पिछड़े वर्ग से ही ताल्लुक रखती है ना। तो अगर बीजेपी इनके लिए नहीं है और आपसे इतनी दुश्मनी है, आपकी बीजेपी से दुश्मनी है, तो पहला जो निशाना है वो तो एक दलित बिटिया होनी चाहिए, एक पिछड़े वर्ग की बिटिया होनी चाहिए जो उनके टिकट से फंसा दिया। सांसद बनकर आई है। गजब फंसाया। आप सबसे पहले ये अपनी तो मैं बेटी भाजपा में जब गया था स्वामी प्रसाद तो वो मौर्य टिकट साहब, मैंने ही दिलवाया था। हाँ। रही बात, आप इसमें मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से यहां पर बैठा हूं, इसलिए आप समाजवादी पार्टी के विषय में बात करेंगे, मैं उत्तर दूंगा। अभी और तो आपने कहा भाजपा- टिकट मैंने दिलवाया है। भाजपा के विषय में अगर भाजपा की तारीफ करने के लिए बैठेंगी तो मैं उसका प्रत्युत्तर भी दूंगा। किसकी तारीफ करने? मैं तो आपकी बेटी की तारीफ कर रही हूँ, मैंने तो भाजपा की तारीफ ही नहीं की है। नहीं, इसमें बेटी इस कॉन्क्लेव में नहीं है। क्या नहीं है? इस कॉन्क्लेव में एबीपी न्यूज का जो शिखर सम्मेलन है, हाँ वो इसमें हिस्सेदार नहीं है। नहीं, पर वो बीजेपी में है ना। नहीं। आप जनता को आप कैसे कन्विंस ये करेंगे? सवाल बीजेपी वालों से पूछिए। आप अपनी बिटिया को कन्विंस नहीं आप कर ये पा सवाल रहे हैं, बीजेपी वालों से आप पूछिए। जनता को कैसे कन्विंस अरे मैं- करेंगे?
ये तो मालूम होता है। यही है क्या? अच्छा, दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य के अनुसार तो बीजेपी दलित विरोधी, गरीब विरोधी, आरक्षण विरोधी है, लेकिन दोस्तों इनकी बेटी आज भी बीजेपी से सांसद है, तो इसका मतलब तो वो भी दलित विरोधी, गरीब विरोधी हुई ना। लेकिन सही ये बात। सवाल जब इनसे पूछ लो तो उसके पास इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। खैर दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। वीडियो वही चीज है कि मेरे को लगता है वो मौका परस्त के हिसाब से अपनी सिचुएशन मुझे बदली इतना ना उन्होंने। पॉलिटिक्स का मतलब जैसे पता नहीं है, लेकिन ये तो मुझे बहुत है कि जो फादर जिस चीज के अगेंस्ट है, जिस बेटी पार्टी उसी के पार्टी- अगेंस्ट हाँ। भी है, बेटी उसी पार्टी यार में। ये तो, हाँ, वो कह रहे नहीं movie ये जैसा क्वेश्चन scene हो गया तो। ये बैठे बैठे ऐसे भी हाँ। सोच सकते हैं कि मैं गलत गोला पे आ गया उस टाइम पे। और बेटी उन्होंने से पूछी, अरे क्यों पूछ? रूबिका ने इतनी कोशिश करी कि वो पढ़ लो एक बार पढ़ने, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पढ़ने के हाथ तक नहीं लगाया उसने उन्होंने। बोला चलो जिस उससे आपको प्रॉब्लम है वही पढ़ दो। उस हिसाब से नहीं, उन्होंने क्या कहा कि आप इस टॉपिक से भटकाने की कोशिश कर रहे हो। भाई साहब अलग ही भटकाना चल रहा है। लेकिन कुछ भी को जो दबंगई, जो एक एटीट्यूड, एक पर्सनैलिटी होनी चाहिए एक जर्नलिस्ट की, पूरी दिखती है वो रूबिका में। और तो तभी वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड जर्नलिस्ट मैं कहूँगा। बाकी आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में जरूर बताना। और भाई देखो, मुझे तो लगता है कि भैया इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है। और जितना जात पात को लेके पहले ड्रामा होता था ना, अब इंडिया में नहीं हो रहा उतना, नहीं होता टू बी फ्रैंक। क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज इतनी आ गई है, सोशल मीडिया इतना आ गया है, लोगों को अवेयरनेस इतनी हो गई है, और लोगों के पास ना बिल्कुल टू बी फ्रैंक मेरे जैसे किसी के भी पास फालतू टाइम नहीं है। उन्हीं के पास है जो बिल्कुल ठाली बैठे ना, और जो बिल्कुल ही कि मतलब कि जिनको बस ये बैठ के चुगली पुराने करना, जो ग्रंथ सब कुछ है उनमें बुराइयां निकालो बैठ बैठ के। तो आज के टाइम पे ना सबको ये कि तरक्की करना चाहते हैं सब लोग, ठीक है। और सब लोग चाहते हैं कि हम रिस्पेक्टफुली रहें, सब लोग मिलके रहें और तरक्की करें, क्योंकि सबको साथ लेके चलने वाला देश है ये। वही वाली बात आती है। बाकी लेकिन कुछ उपद्रवी कलाकार हर जगह होते हैं जो कर देते हैं, छेड़ते क्या हैं। हिंदी हो गई यार मिलते हैं तेरी। आपसे एक वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।